हेलो दोस्तों, मैं आरव हूं और आज आप सबके लिए एक कहानी लेकर आया हूं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। जब लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा धोखा सिर्फ एक सच्चा दोस्त ही दे सकता है तो मुझे हंसी आती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैंने किसी वैसे धोखे से भी बदतर धोखे को सहा है। वो धोखा मेरे अपने भाई ने मुझे दिया था। उसने और मेरी बीवी ने मुझे मिलकर धोखा दिया था, कुछ ऐसा जो उन दोनों ने कसम खाकर कहा था वो कभी नहीं करेंगे। अंजलि और मैं पहले दिन से ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मेरे लिए ये पहली नजर का प्यार था और उसके बारे में सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी परी की दुनिया से आई हो। वो प्यारी, संवेदनशील, बुद्धिमान और सुंदर थी। उसके अच्छे व्यवहार की वजह से मेरे परिवार को उससे तुरंत प्यार हो गया। मेरी मम्मी अंजलि को सबसे ज्यादा प्यार करती थी। मैं वाकई में नहीं कह सकता कि ऐसा क्यों था, लेकिन मुझे शक था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी कोई बेटी नहीं थी। जब अंजलि ने देखा कि मेरा परिवार उससे प्यार करता है और मेरे मम्मी पापा के घर में उसका हमेशा स्वागत है, तो वो सबके करीब आ गई। इसमें मेरा छोटा भाई कबीर भी शामिल था। पहली बार जब अंजलि ने मुझसे कहा कि कबीर अच्छा लड़का है और वो उसे बेहतर तरीके से जानना चाहती है, तो मैं थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि कबीर को कभी भी मेरे दोस्त पसंद नहीं आए। वो बहुत नकचड़ा आदमी था और वो अपने दोस्तों को बहुत सोच समझ के चुनता था। फिर भी मैंने उसे मेरे भाई के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट्स को शेयर किया, ये सोचकर कि कबीर कभी भी उसके फ्रेंड रिक्वेस्ट को नहीं मानेगा। पर इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। मेरे कबीर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को अंजलि के साथ शेयर करने के कुछ दिनों बाद उसने मुझे बोला कि उन दोनों ने चैट करना शुरू कर दिया था और कबीर उतना बुरा नहीं था जितना मैं उसे बोलता था। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे लगा था बाकी लोगों की तरह वो भी कबीर को बेइज्जत करने की कोशिश करेगी। इस तरह कबीर और अंजलि धीरे धीरे करीब आ गए और मैंने ऐसा होते देखा क्योंकि मैं मासूमियत से मानता चला गया कि मेरी होने वाली बीवी केवल मेरे भाई को जानने में इंटरेस्ट रखती थी। अंजलि और मैंने शादी से पहले 3 साल तक सिर्फ डेट किया और इतने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने की वजह यह थी कि हमारा रिश्ता हमेशा जुड़ता और बिखरता रहता था। हालांकि मैंने कभी भी अंजलि को धोखा करते हुए नहीं पकड़ा था। मुझे हमेशा शक था कि वो मुझसे कुछ छिपा रही थी। मुझे इस बात पर शक था क्योंकि इतने लंबे समय तक उसके साथ डेटिंग करने के बावजूद मैंने कभी भी उसका फोन खुद से नहीं चलाया था। मुझे तो उसका पासवर्ड तक नहीं पता था। वो जब भी अपना पासवर्ड डालती तो इस बात का ध्यान जरूर रखती कि मैंने देखा तो नहीं, और ये बात मुझे बहुत अजीब लगती थी। जब भी मैं उससे पूछता कि मैं उसके फोन को क्यों नहीं छू सकता, तो वो मुझसे कहती कि मैं बात का बतंगड़ बना रहा हूं। इस वजह से हमेशा हमारे बीच झगड़ा होता रहता था। ऐसा नहीं है कि मैं उस तरह का आदमी था जो प्राइवेसी का सम्मान नहीं करता। मैं करता था और वो भी करती थी। मेरा बस यही मानना था कि जो लोग एक दूसरे के इतने करीब है वो तो इतना कर ही सकते हैं, खासकर उस समय के लिए जब कोई इमरजेंसी हो। इसके अलावा अंजलि और मैं मामूली असहमति की वजह से 2 बार अलग हो चुके थे। ऐसा खासकर मेरे गर्म स्वभाव की वजह से था। हालांकि अपनी गलती पहचानने के बाद मैं हमेशा उसके पास वापस चले जाता था। हमारे तमाम उतार चढ़ावों के बीच मैं अभी भी अंजलि से प्यार करता था और मैं अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और मैं भी परफेक्ट नहीं था। वैसे भी हमारी शादी के बाद पासवर्ड और एक दूसरे का फोन छूने वाली दिक्कत खत्म हो गई। मेरी इसमें रुचि खत्म हो गई क्योंकि हमारी शादी के बाद बहुत सी चीजें बदल गईं। उदाहरण के लिए, जिस कंपनी में मैं काम करता था उसने मुझे दूसरे शहर में भेज दिया था और मैं वीकेंड के बजाय कोई और समय अपनी बीवी के साथ नहीं बिता पा रहा था। इससे हमारे लिए बहुत सारे बदलाव आए, लेकिन शुक्र है कि हम फिर भी अपने शादी को संभाल पा रहे थे। दूसरी बात यह थी कि हमारी शादी के 2 महीने बाद अंजलि गर्भवती हो गई। वो हमेशा से एक बच्चा चाहती थी, लेकिन मैंने जोर देकर कहा कि हम शादी होने तक इंतजार करें। ईमानदारी से कहूं तो ये एक वजह थी कि हमने 3 साल से ज्यादा समय तक डेट किया। मैं बच्चे के पालन पोषण के साथ आने वाली जिम्मेदारी को समझता था और मैं ये सोचकर भी बच्चा नहीं चाहता था कि शायद हम दोनों कभी शादी करेंगे ही नहीं। जिस दिन अंजलि ने मुझे अपनी गर्भावस्था की खबर दी, मैं बहुत खुश था। हालांकि मुझे लगा कि यह बहुत जल्दी था, फिर भी मैं खुश था। हम दोनों के पास अच्छी नौकरियां थीं और सैलरी इतनी थी कि हम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रख सकते थे। लेकिन मुझे चिंता थी कि चीजें उसके लिए थोड़ी मुश्किल होंगी, क्योंकि मैं घर पर ज्यादा नहीं रहता था और ज्यादातर बार मैं 2 हफ्ते या उससे ज्यादा समय के बाद ही उससे मिलने के लिए घर आ पाता था।
दुख की बात है कि अंजलि अपने काम की वजह से मेरे साथ रहने नहीं आ सकती थी, और इसकी वजह थी कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हमारे पास कुछ सोचने समझने का समय ही नहीं था। अंजलि की प्रेगनेंसी के दूसरे महीने में ही वो बुरी तरह शिकायत करने लगी। उसने कमर दर्द, पीठ दर्द और गर्भवती होने के साथ होने वाली सभी प्रॉब्लम्स की शिकायत की। इसलिए हमें एक नौकरानी को काम पर रखना पड़ा। कोई ऐसी औरत जो घर के कामकाज, किराने की खरीदारी, कपड़े धोने और यहां तक कि खाना पकाने में मदद करने के लिए घर पर आ सके। ये अकेली एक चीज थी जो हम उसकी मदद करने के लिए कर सकते थे, क्योंकि उसने फिलहाल मेरे मम्मी पापा के साथ रहने से इनकार कर दिया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, अंजलि ने मुझे बताना शुरू किया कि वो घर पर अकेले रहकर पक गई थी, और मेरे मम्मी पापा के यहाँ हर वीकेंड जाकर भी। जब भी वो ऐसी शिकायत करती, मैं उससे कहता कि वो अपने दोस्तों को बुला ले या अपने परिवार को अपने साथ समय बिताने के लिए बुला ले, लेकिन वो नहीं सुनती थी। अपनी ओर से मैंने उसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे पता था कि वो शाम 6 बजे तक काम से लौट आती थी और उसके बाद वो घर पर ही रहती थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरा मन तुरंत बदल दिया। अंजलि ने कहा कि वो हमेशा की तरह एक शाम काम से लौटी और फिर वो कैसे फिसल गई उसे पता ही नहीं चला। मुझे नहीं पता कि वो फिसल कर गिरी या नहीं, लेकिन उसने दावा किया कि उसे चक्कर आ रहा था और कुछ सेकंड के लिए उसने अपना बैलेंस खो दिया था। जब ऐसा हुआ तो मैं बहुत डर गया था, और इस वजह से मैंने कबीर से कहा कि जब भी उसके पास समय हो तो वो हमेशा उसको देखने आ जाए। कबीर एक निर्माण कर्मी था और वो भी हमारे शहर में रहता था। ईमानदारी से कहूं तो कबीर ही अकेला इंसान था जिस पर मैं भरोसा कर सकता था, और मुझे विश्वास था कि मेरी बीवी को उसकी वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो दोनों वैसे भी मिलजुल के रहते थे। क्योंकि कबीर हमेशा अंजलि को चेक करने जाता रहता था, मेरे मन को शांति मिलती थी, क्योंकि मैं जानता था कि वो मेरे बीवी की अच्छी से देखभाल करेगा। हालांकि मेरे पास दोस्तों की एक लंबी लिस्ट थी जिन्हें मैं समय समय पर अंजलि से मिलने के लिए बुला सकता था, फिर भी मैं कबीर के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करता था। अतीत में मेरे एक दोस्त ने मुझे धोखा दिया था और उसका मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर था, इसलिए अंजलि पर भरोसा करने के बावजूद मैं ऐसा दोबारा होने का चांस दोबारा नहीं ले सकता था। जिस दिन से कबीर ने अंजलि से मिलना शुरू किया, उसकी शिकायतें बंद हो गईं और वो फोन पर ज्यादा खुश लग रही थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी राहत थी, और ऐसी रातें थीं जब कबीर ने मुझसे कहा कि वो मेरे घर पर ही सोना चाहता था, क्योंकि अंजलि की तबीयत ठीक नहीं थी, और मैं इस बात को मान जाता था। जब ये सब चल रहा था तब मुझे लगा नहीं था कि उन दोनों के बीच कुछ और ही चल रहा होगा। ये मेरे दिमाग में कभी नहीं आया, क्योंकि मैं कबीर और अंजलि पर बहुत भरोसा करता था, और मेरे मम्मी पापा के अलावा वे मेरे जिंदगी में 2 सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है तो शायद आप कबीर के लिए मेरे विश्वास को समझ पा रहे होंगे। कबीर की वहां होने के बावजूद जब भी मेरे पास समय होता, मैं वीकेंड पे अंजलि से मिलने जाता था, और तभी मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत था। पहली बात जो मैंने नोटिस की वो ये थी कि अंजलि हमेशा कबीर के बारे में बात करती रहती थी। मान लीजिए कि अगर हमारे पास बातचीत करने के लिए केवल 1 घंटा था तो 45 मिनट हम सिर्फ इसी बारे में बात करते कि कबीर उसकी कितनी मदद करता था। मैंने ये भी नोटिस किया कि वे करीब आ गए थे और उनके पास बात करने की वो चीजें होती थीं जिनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं मानता हूं कि उनके एक दूसरे के इतने करीब होने की वजह से मैं उनसे थोड़ा जलन महसूस करता था, लेकिन मैंने इस बात को भूलना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि उनके इतने करीब होने की वजह सिर्फ इतनी थी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिता चुके थे, और देवर और भाभी के करीब होने में कुछ भी गलत नहीं। जब भी मैं शहर में होता था और हम रात के खाने के लिए अपने मम्मी पापा के घर जाते थे तो मेरे मम्मी पापा कबीर और अंजलि को इतने करीब होने के बारे में चिढ़ाते थे और हम सभी इस पर हंसते थे। कबीर मेरे बच्चे के पापा की भूमिका निभाने के बारे में चुटकुले भी बनाता था और हम उन चुटकुलों पर हंसते थे। अगले महीनों में कबीर और अंजलि के बीच रिश्ता मजबूत हो गया और आखिरकार मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। जिस समय अंजलि ने बच्चे को जन्म दिया, मुझे मेरे शहर वाले ब्रांच में वापस भेज दिया गया। उनके पास वापस आने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि वो कितनी बदल गई थी। पहले मुझे लगा कि ये गर्भावस्था के हार्मोन और बच्चे की वजह से उसकी रातों की नींद हराम होने की वजह से था, लेकिन मैं गलत था। पहले कुछ महीनों में बच्चे की वजह से हम वाकई साथ समय नहीं बिता पा रहे थे। हम हमेशा थके हुए होते थे, लेकिन जैसे जैसे बच्चे के साथ चीजें बेहतर होती गईं, अंजलि और मेरे बीच का रिश्ता
और भी खराब होता गया। ये इतना बुरा था कि जब भी हम घर पे रहते, हम केवल बच्चे के बारे में बात करते या इस बात पे बात करते कि हमारे बच्चे को और क्या चाहिए। वो मुझसे अलग अलग सी रहने लगी थी। जब भी मैं उसके अंदर में अचानक आए बदलाव के बारे में शिकायत करता था या उससे बात करने की कोशिश करता, तो वो मुझसे कहती थी कि वो टेंशन में है और वो मुझसे इस बारे में बहस नहीं करना चाहती। मेरे साथ बुरा व्यवहार करने के लिए वो हमेशा टेंशन में होने का बहाना बनाती थी, लेकिन अगर उसके दोस्त या परिवार वाले आते तो वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करती थी। जब भी कबीर आता था तो वो ऐसा ही करती थी और ये बात मुझे परेशान करने लगी। एक बार उसने मुझसे बच्चे की देखभाल करने के लिए कहा ताकि वो पूरी शाम कबीर के साथ शराब पीकर हंसी मजाक कर सके। सबसे दुखी बात यह थी कि कबीर ने भी मुझे नजरअंदाज करा और उसने अंजलि को कभी नहीं बोला कि उसका मेरे साथ इस तरह का व्यवहार करना गलत था। जब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका तो मैंने अपने मम्मी पापा और अंजलि के मम्मी पापा से इस बारे में बात की और मैंने उनसे कड़वी शिकायत की। हम दोनों के मम्मी पापा ने एक ही बात कही और उन्होंने अंजलि के रवैये में बदलाव के लिए बच्चे को दोषी ठहराया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे और समय दूं और वो बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी, लेकिन कई महीने बीत गए और कुछ भी नहीं बदला। हमारा रिश्ता बेहतर होने की बजाय और खराब हो गया। ये लगभग ऐसा था जैसे वो किसी बात के लिए मुझसे नफरत करती थी या मुझे देखकर चिढ़ जाती थी। फिर उसने हमारे कमरे में सोना बंद कर दिया और सोफे पर या बच्चे की नर्सरी में सोना शुरू कर दिया। इसके अलावा मैं अपने भाई के मेरे ही घर आकर मुझे बेइज्जत करना बर्दाश्त नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे मेरे घर आने को मना कर दिया। इससे हमारे रिश्ते में टेंशन आ गई, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उन्हें नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। इस बीच मुझे पहले से ही ये दिमाग में आना शुरू हो गया था कि अंजलि मुझे धोखा दे रही थी। मैं इस बात को जरा सा भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा था। जिस तरह से वो मेरे साथ व्यवहार कर रही थी उसके लिए बस यही एक सही वजह लग रही थी। इसलिए अपने शक की वजह से मैंने उसके फोन की जांच करने की कोशिश की, लेकिन मैं इससे कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसने अपना पासवर्ड बदल लिया था। मैं उस तरह का आदमी नहीं था जो अपने बीवी के सोने के बाद उसका फोन देखता है। मेरा मानना था कि ऐसा करना बेवकूफ़ी होती। इसके बजाय मैंने पूरे घर में कैमरे लगाने शुरू कर दिए। वे छोटे कैमरे थे जिनका पता लगाना आसान नहीं था और मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि जब भी मैं घर पर नहीं होऊंगा तब वो पक्का अपने बॉयफ्रेंड को फोन करेगी या उससे बात करेगी। मेरा शक सही निकला, लेकिन इसके साथ ही मेरा दिल और विश्वास दोनों ही टूट गए। घर में कैमरे लगाने के 2 दिन बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे पूरी जिंदगी ही बदल दी। उस दिन मैं ऑफिस में था और मेरे ऑफिस खत्म होने में कुछ घंटे ही रह गए थे। मैंने फुटेज देखने का फैसला किया क्योंकि मैं कुछ नहीं कर रहा था और मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मैंने कबीर और मेरी बीवी को एक दूसरे को किस करते हुए देखा। मैं बता भी नहीं सकता कि मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा था। वो ये सब मेरे 8 महीने के बच्चे के सामने कर रहे थे। मैं इतने गुस्से में था कि मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा घर कैसे पहुंच गया। मैंने पहले ही कबीर को अपने घर आने से मना कर दिया था, तो मेरे उस रूल को तोड़ने की वजह से वो पहले से ही मुश्किल में था। मैंने अपनी कार अपने घर के थोड़े दूर खड़ी की और चुपचाप सामने के दरवाजे तक चला गया। मजे की बात यह है कि उन्होंने दरवाजा भी बंद नहीं किया था क्योंकि उन्हें मेरे इतने जल्दी घर वापस आने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही मैंने घर में कदम रखा, अंजलि सहम के रह गई। उसने मुझे पहले देखा और फिर उसने कबीर को भी मेरे वहां होने के बारे में बताया। मैं बहुत गुस्से में था और मैंने कबीर को घर से बाहर निकालने से पहले अपना सारा गुस्सा उस पर उतारा। फिर मैंने अंजलि को बच्चे के बिना घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने घर के बाहर तमाशा खड़ा कर दिया और अपनी बेवफाई पर पछतावा भी नहीं दिखाया। उसके चिल्लाने की वजह से आसपास के लोगों और मेरे पड़ोसियों को भी इसके बारे में पता चल गया। जब मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सका तो मैंने अपने बच्चे को गले लगाया और अंजलि से कहा कि अगर उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे बच्चा लेने दूंगा तो वो अपना समय बर्बाद कर रही है। और तभी अंजलि ने मेरे तरफ देखा और कहा कि वो बच्चा मेरा नहीं है। उसने मुझे बताया कि हमारी शादी से पहले से ही उसका कबीर के साथ अफेयर चल रहा था। मैं उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और मुझे लगा कि वो केवल मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कह रही थी। लेकिन जिस समय उसने कहा कि अगर मुझे उस पर विश्वास नहीं है तो मैं पैटर्निटी टेस्ट करवा सकता हूं, मुझे पता था कि वो अब झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने वैसा ही किया और मुझे पता चला कि बच्चा मेरा नहीं है, बच्चा मेरे भाई का है। और सबसे दुख वाली बात यह थी कि उसे इसके बारे में पता था।
जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि यह गलती से हुआ था और अंजलि ने उसे विश्वास दिलाया था कि मुझे इसके बारे में कभी नहीं पता चलेगा। ये सब 3 महीने पहले हुआ था और तब से मैं पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा। पिछले हफ्ते अंजलि मेरे पास पहुंची और उसने कहा कि भले ही मैं बच्चे का असली पापा नहीं हूं, मुझे फिर भी उसकी जिम्मेदारी उठानी है। वो मुझे बार बार अलग अलग नंबरों से कॉल कर रही है और मुझसे अब ये सब नहीं सहा जा रहा है। मैंने कबीर के साथ सभी संबंध तोड़ दिए हैं और इस वजह से मैं और मेरा परिवार बातचीत नहीं कर रहे हैं। हर कोई कह रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रहा हूं और कोई ये समझने को तैयार ही नहीं कि मुझे इन सबसे से कितनी चोट पहुंची है। मुझे नहीं लगता कि मैं उन दोनों में से किसी को भी उनकी हरकतों के लिए माफ कर सकता हूं। कुछ समय बाद सबसे दुख वाली बात यह है कि वो दोनों मुझसे ये बात छुपा कर रखना चाहते थे। भगवान ही जाने अगर मुझे इसके बारे में खुद नहीं पता चलता तो वो मुझे कभी बताते भी। मुझे एहसास हुआ कि कबीर ने न केवल मुझे बेवकूफ बनाया बल्कि उसने हमारे मम्मी पापा को भी बेवकूफ बनाया। मेरे मम्मी पापा की बात करें तो उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कबीर ऐसा कुछ कर सकता है। भगवान जानता है कि मैं कबीर को कभी न तो नुकसान और न तो कभी दर्द पहुंचाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मायने रखता था। लेकिन उसने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने उन सभी नंबर्स को ब्लॉक कर दिया है जिनसे अंजलि मुझे कॉल कर रही थी, लेकिन उसने अभी भी मुझे नए नंबरों से कॉल करने का एक तरीका ढूंढ लिया है। मैंने कबीर से पहले ही नाता तोड़ लिया था और मुझे नहीं पता कि मेरे परिवार के साथ क्या चल रहा था, पर मुझे अभी पता चला कि मेरे मम्मी पापा ने भी उससे नाता तोड़ लिया है। मैं ये भी नहीं जानता कि अंजलि और उसके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इसलिए कई महीनों तक एक दूसरे से न मिलने के बाद जब वो कल मेरे घर आई तो मैं बहुत चौंक गया। वो बहुत दुखी लग रही थी और उसने मुझसे उसे वापस मेरे घर में आने की विनती की। उसने दावा किया कि अगर मैं उससे सचमुच प्यार करता हूं, जैसा कि मैंने पहले बोला था, तो मैं उसे माफ कर दूंगा और हमें हमारे बच्चे के असली पापा को हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। मुझे पहले लगा कि ये सब एक फालतू मजाक है, लेकिन उसने फिर ये बात दोहराई। उसे और उसके बच्चे को देखकर मेरे मन में बहुत समय पहले दबा हुआ गुस्सा बाहर निकल गया और मैं उन पर टूट पड़ा। अंजलि की हरकतों से ही मुझे पता चला कि उसके मम्मी पापा ने भी निराशा के कारण उसे घर से निकाल दिया था और ये खबर पूरे परिवार में फैल गई थी और उसके घर वालों ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। उसके गिड़गिड़ाने और रोने से माहौल खराब होने के बाद मैंने उसे धमकी दी कि अगर वो मेरे घर से नहीं निकली तो मैं पुलिस बुला लूंगा, और वो चली गई। मैं जानता हूं कि उस मासूम बच्चे के साथ वो सब नहीं होना चाहिए जो उसके साथ हो रहा है, लेकिन मैं उस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर सकता जो मेरा नहीं है, और मैं सच में उसके साथ नहीं रह सकता। मैंने उसे चेतावनी दी है कि वो दोबारा मेरे घर के आसपास नहीं दिख सकती। उसके कुछ समय बाद अंजलि फिर से मेरे घर आई। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आएगी, क्योंकि मैंने उस पर पुलिस बुलाने की धमकी दी थी। कुछ दिनों पहले मैंने अपने मम्मी पापा को कांटेक्ट किया और अभी हम अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे अपने मम्मी पापा से पता चला कि कबीर ने अंजलि और उनके बेटे को छोड़ दिया और वो दूसरे देश भाग गया है। सबसे बुरी बात यह थी, उसने उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा था और इसी वजह से अंजलि ने मुझे बार बार कॉल करना शुरू कर दिया था। जब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि अंजलि बार बार मुझे फोन कर रही थी और वो मेरे घर पर भी आई, तो वे बहुत गुस्सा हो गए। मैंने अपने पापा को इतने गुस्से में कभी भी नहीं देखा था और उन्होंने उसे हर तरह के नामों से बुलाया, जिस तरह के नामों की वो हकदार थी। कबीर के बारे में मेरे मम्मी पापा ने कहा कि उसने जो किया उसके लिए उसे कोई पछतावा भी नहीं था। जब उन्होंने उससे पूछा कि उसने मेरी पत्नी अंजलि के साथ संबंध क्यों बनाए, तो उसका यह जवाब था, जैसा होना था वैसा हो गया। भले ही मेरे मम्मी पापा मानते हैं कि कबीर ने एक बहुत गलत काम किया है, मुझे पता है कि उनमें अभी भी ये उम्मीद थी कि किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाए और हमारा परिवार दोबारा वैसा ही हो जाए जैसे वो पहला था। आखिरकार मैंने तलाक की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मैं अपने वकील के पास गया और एक बार तलाक के कागजात तैयार हो जाने पर मैं अंजलि के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दूंगा। मुझे अब भी ये बात अजीब लगती है कि जिस औरत से मैं कभी प्यार करता था और सोचता था कि मैं अपनी बची हुई जिंदगी उसके साथ बिताऊंगा, वो वही औरत है जिसके साथ मैं अपना रिश्ता खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकता। कल ही मैं अंजलि की बाकी बची हुई चीजें निकाल रहा था और मेरी नजर कुछ पुरानी तस्वीरों पर पड़ी जो हमने अपने रिश्ते के पहले साल में ली थीं। इसने बहुत सारी यादें ताजा कर दी, लेकिन मैंने उन्हें जला दिया। मैं फिलहाल अपने अपार्टमेंट की सफाई कर रहा हूं और मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो मुझे उसकी याद दिलाए। कुछ और समय बाद मुझे ये बात बता कि बहुत कहुशी हो रही है
कि अंजलि और मेरा तलाक हो गया है। ईमानदारी से कहूं तो उससे तलाक के कागजात पर साइन करवाना आसान नहीं था। उसने ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से ये बात और भी ज्यादा सीरियस हो गई। एक समय ऐसा भी आया जब उसने अपने बच्चे को मेरे घर के सामने वाले बरामदे पर छोड़ दिया और वो मेरे अपार्टमेंट से दूर ये देखने के लिए खड़ी हो गई कि क्या मैं उसे लेने के लिए बाहर आऊंगा। मैंने उसे खिड़की से ऐसा करते हुए देख लिया था, इसलिए मैं उसकी बेवकूफों वाली चाल में नहीं फंसा। जिस दिन उसके साथ वो सब हुआ उस दिन वो मेरे घर आकर मगरमच्छ के आंसू रोने लगी। उसने माना कि अकेले बच्चे की देखभाल करने की वजह से उसे परेशानी हो रही थी और उसे मुझे धोखा देने का पछतावा भी है। उसके हिसाब से कबीर ने उसे अपने साथ सोने के लिए बहकाया और उसने इन सारी गलतियों का जिम्मा उसकी बुरी किस्मत पे थोप दिया। वो नोटिस मिलने के कुछ दिनों बाद मेरे घर आई। मुझे लगा कि वो सिर्फ उसी दिन के लिए आई है, लेकिन वैसा नहीं था। वो उस हफ्ते 3 बार आई और हर बार जब वो आई उसने मुझे उलझाने के लिए नए नए तरीके अपनाए। वो जानती थी कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता था और वो इसका फायदा उठाना चाहती थी। एक बार उसने जानबूझकर अपने बच्चे से बोला कि मैं उसका पापा हूं, लेकिन मैं उससे नफरत करता था क्योंकि वो मेरी एक गलती थी। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने पुलिस बुला लिया। मैंने पुलिस को बताया कि वो मुझे परेशान कर रही थी और वो उसे तुरंत ले गए। पिछले हफ्ते ही मेरे वकील ने मुझे बताया कि उसने तलाक के कागजात पर साइन कर दिए हैं। मैं जानता था कि वो ऐसा करेगी क्योंकि उसकी सारी चालें बेकार हो रही थीं। उसने बात करने, रोने, मुझे परेशान करने के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल करने और दूसरे तरीके अपनाने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी काम नहीं आया। हालांकि इन सब ने मुझे डरा दिया है। मुझे खुशी है कि अंजलि की असली पहचान उजागर हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।